सभी छात्रों को नमस्कार। कल हमने उसी किसान आंदोलन पे बात की थी। आज फिर से हम आपका बेगू किसान आंदोलन है, एक आपका बूंदी किसान आंदोलन, उन पे हम चर्चा करेंगे। एक बार देखते हैं। आपका बेगू किसान आंदोलन, तो बेगू किसान आंदोलन की अगर हम बात करें कि बेगू किसान आंदोलन, बेगू आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ध्यान रखना, आपका मेवाड़ रियासत का भाग है। प्रमुख नेता की हम बात करें कि यहाँ प्रमुख नेता कौन था, तो आपका यहाँ प्रमुख नेता आपका राम नारायण चौधरी। यहाँ बात करें कि 1921 में आपके धाकड़ जाति कि किसानों के द्वारा आपके मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान में सबसे पहले यह आंदोलन किया गया। यहाँ पर आंदोलनों का जो रीजन था, जो कारण था, ये 53 प्रकार के कर लगाए गए थे। आपकी यहाँ भूराजस प्रथा, आपकी बेगारी प्रथा थी, आपके यहाँ लाटा कूटा करता। आपके यहाँ का जो सामंत था, आपके बेगू का जो सामंत था आपके अनूप सिंह चूड़ावत, पहली बार इन्होंने समझौता किया। विजय सिंह पथ के कहने पर आपके जागीरदार और किसानों के मध्य समझौता होता है, और किसान और आपकी मेवाड़ जो रियासत है इस समझौते को मानने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है। तो ट्रेंच आयोग ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। बात करते हैं एक बार। देखो, बेगू किसान आंदोलन का आपका बेगू पड़ेगा आपका चित्तौड़गढ़। आपसे रियासत की बात करें, आपकी कौन सी रियासत में पड़ता है, तो आपके ध्यान रखना मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत आपकी? मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासत की बात करें तो ये मेवाड़ रियासत आपका ए श्रेणी का ठिकाना है। कौन सी श्रेणी का ठिकाना आपका? ए श्रेणी का ठिकाना आपका। बात करें यहाँ जागीरदार की, अगर आप बात करें जागीरदार या सामंत, तो ध्यान रखना अनूप सिंह चूड़ावत। अनूप सिंह चूड़ावत क्या है? यहाँ का जागीरदार है आपका। यहाँ हमने बात की कि यहाँ रियासत कौन सी लगती थी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत हमारा ए श्रेणी का ठिकाना है। हमने पढ़ा था ना बिजोलिया, तो बिजोलिया हमारा ए श्रेणी का ठिकाना था, तो मेवाड़ रियासत भी आपका किस श्रेणी का ठिकाना हो गया? ए श्रेणी का आपका ठिकाना हो गया। तो यहाँ आपके सामंत कौन था आपका? जो बात करें हमने अनूप सिंह चूड़ावत। या प्रमुख नेता की हम बात करें, यहाँ जो प्रमुख नेता प्रधान रखना आपका राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी यहाँ का प्रमुख नेता था। देखो यहाँ बात करें कि 1921 में आपके 1921 में धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा एक जगह आपकी मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान पर सर्वप्रथम आंदोलन हुआ। देखो बेगू किसान आंदोलन, देखो बेगू किसान आंदोलन की हम बात करें तो बेगू हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत हमारा ए श्रेणी का ठिकाना। भाई हमने जब बिजोलिया पढ़ा तो बिजोलिया भी हमारा ए श्रेणी का ठिकाना था हमारा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारा बी श्रेणी का ठिकाना था। अजमेर मेरवाड़ा की बात की तो हमने अजमेर मेरवाड़ा हमारा सी श्रेणी का ठिकाना था हमारा। तो देखो यहाँ का जो प्रमुख नेता था वो हमारा राम नारायण चौधरी था। 1921 में यहाँ धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा मेनाल नामक स्थान पर, उसमें भैरवकुंड गांव है, वहां पर सर्वप्रथम यह आंदोलन किया गया था। यहाँ का जो जागीरदार था, तो ध्यान रखना यहाँ का जो जागीरदार था अनूप सिंह चूड़ावत यहाँ का जागीरदार था। किस रीजन को लेके हुआ था उस रीजन पे हम बात करेंगे।
एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम रीजन पे बात करेंगे, क्योंकि इस रीजन को लेकर आपका यह आंदोलन होता है, तो हम उस रीजन पे बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, देखो देखो रीजन की बात करें, कारण, ध्यान रखना, एक तो आपका सामंती व्यवस्था, सामंती शोषण, दूसरा आपका भू राजस्व में वृद्धि, तीसरी बात करें आपके लाटा कूटा कर, चौथी बात करें आपके युद्ध कर, पांचवी बात करें आपके चराई। बहुत से आपके ध्यान रखना, यहाँ बात की जाए कि आपके यहाँ 53 प्रकार के, कितने प्रकार के थे आपके? 53 प्रकार के यहाँ आपके करों को लेकर, कितने प्रकार के? 53 प्रकार के करों को लेकर आपके यहाँ क्या होगा? आंदोलन होता है। तो ध्यान रखना आपके कितने, एक आपका बेगारी प्रथा को लेकर है ना, बेगारी प्रथा। देखो लाटा और कूटा कर है ना आपका, इसको लुटेरी व्यवस्था कहा जाता है, लुटेरी व्यवस्था कहा जाता है। देखो 53 प्रकार के करों को लेकर आंदोलन हुआ। तो कितने प्रकार के करों को लेकर आंदोलन होता है? 53 प्रकार के करों को लेकर यहाँ पर आपका आंदोलन हुआ है। तो मेवाड़ रियासत ने समझौते से क्या कर दिया? आपके इनकार कर दिया है, क्योंकि आपका समझौता विजय सिंह पथिक आपके अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या कराएगा? समझौता कराएगा। आपके ध्यान रखना, अनूप सिंह के द्वारा, आपके ध्यान रखना विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा किसानों और सामंत अनूप सिंह मध्य समझौता करवाता है। और ये समझौता जहां करवाता है उस जगह की बात करें, ध्यान रखना आपके अजमेर में, कहां करवाएगा? आपके अजमेर में करवाएगा। लेकिन मेवाड़ रियासत इस समझौते को मानने से क्या कर देगी? इनकार कर देती है। ध्यान रखना आपके, अगर हम बात करें तो यहां देख लेना आपके, तो चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपके जो रीजन रहा था आपके, या जो रीजन रहा था आपके, आपका चराई करे, आपका युद्ध करे, आपके बढ़ी हुई लगान दरें, आपके भू राजस्व दरों को लेकर हुआ है, आपके आपके बेगारी प्रथा को लेकर हुआ है, आपके लाटा कूटा कर को लेकर हुआ है, जिसको लुटेरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर भी आपके विजय सिंह पथिक ने, आपके ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान और आपके सामंत अनूप सिंह चूर्णावत के मध्य किसानों के साथ क्या करवा देता है? समझौता करवा देता है। लेकिन मेवाड़ रियासत आपके मानने से क्या कर देगी? मना कर देती है। आपके ध्यान रखना। आगे देखो एक बार आप स्क्रीन शॉट, आगे बात करें, देखो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत समझौते को मानने से इनकार कर देती है, समझौते को मानने से इनकार कर देती है, जिसे ट्रेंच आयोग ने, जिसे ट्रेंच आयोग ने बोल्शेविक समझौता कहा।
तो ट्रेंच आयोग ने समझौते को मानने से जब इनकार कर दिया ना, तो इसको ध्यान रखना, आपके कौन सा समझौता का, बोल्शेविक समझौता का। ध्यान रखना आपके कि यहाँ एक हत्याकांड होगा, आपके ध्यान रखना इस गांव में आपका गोविंदपुरा गांव हत्याकांड, आपका एक हत्याकांड होता है आपका गोविंदपुरा। देखो बात करते हैं, गोविंदपुरा हत्या कांड। देखो गोविंदपुरा जो हत्याकांड होता है ना आपके 13 जुलाई 1923 को आपके गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, जिसमें ट्रेंच आयोग के आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें लगभग आपके 153 से समथिंग 153 के समथिंग किसान इसमें क्या हो जाते हैं, आपके शहीद हो जाते हैं, जिसमें आपके प्रमुख जो नेता थे आपके रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ आपके क्या हुए, शहीद होते हैं। तो 10 सितंबर 1923 को आपको विजय सिंह कत्ते को आपके गिरफ्तार कर लिया जाता है बेगू किसान आंदोलन में। तो बात करेंगे, देखो 13 जुलाई 1923 तो कब हुआ, तो आपका 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग ने किसानों की सभा पर, ट्रेंच आयोग ने किसानों की सभा पर गोलियां चलाई, जिसमें प्रमुख जो शहीद होते हैं आपके रूपाजी धाकड़ और आपका कृपाजी धाकड़, ये दोनों जो प्रमुख नेता थे आपके, दोनों प्रमुख नेता इसमें आपके क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाते हैं। और आपके विजय सिंह पथिक को विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन के तहत, बेगू किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो गोविंदपुरा जो गांव हत्याकांड होता है आपका 13 जुलाई 1923 को होता है। ट्रेंच आयोग के आदेश पर यहाँ किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें यहाँ प्रमुख नेता थे आपके रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और 10 सितंबर 1923 को आपके विजय सिंह पथिक को बेगू किसान आंदोलन के दौरान क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे 1927 में रिहा कर दिया जाता है। ध्यान रखना बेगू किसान आंदोलन तो आपके विजय सिंह पथिक को आपके ध्यान रखना 1927 में रिहा किया जाता है। रिहा कब होगा आपके, ध्यान रखना अगर विजय सिंह पथिक की अगर रिहाई की बात करें ना आपके रिहा, तो ध्यान रखना 1927 में। तो रिहा कब हुआ आपके 1927 में आपके क्या होता है, रिहा होता है। और रिहा होकर आपके ध्यान रखना ये पुरसरिया गांव और ग्वालियर चला जाता है, आपके कहां जाएगा, ग्वालियर की तरफ चला जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की हम बात करते हैं। आपका ये बेगू किसान आंदोलन आपका समाप्त है, तो हम आगे की आंदोलन पे बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो तो बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन आपका, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, लगभग आपका 1931 में इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना। और बूंदी किसान आंदोलन की अगर बात करें ना, तो बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा उपनाम भी है आपका बरल किसान आंदोलन।
इसी को आपके क्या कहा जाएगा, बरड़ किसान आंदोलन। अगर बात करें कहाँ, तो कहा हुआ आपके बूंदी में होता है, आपके कहा हुआ बूंदी में होता है। लेकिन जाति, ध्यान रखना, जाति की अगर आपसे बात की जाए, गुर्जर जाति के द्वारा, गुर्जर जाति के द्वारा आपसे कारण पूछ लिया जाए, कारण, तो 25 प्रकार के कर, 25 प्रकार के कर, जिनमें बड़ी हुई भू राजस्व दर, बड़ी हुई भू राजस्व दर, सामंती शोषण, आपका बेगारी प्रथा, कौन सी प्रथा आपकी, बेगारी प्रथा आपके, ध्यान रखना, और आपका एक चरा कर, चरावा कर को लेकर, ध्यान रखना, आपके 25 प्रकार के करों को लेकर आपके बूंदी में आपका एक किसान आंदोलन होता है, आपका बूंदी किसान आंदोलन आपका 1930 में, आपके ध्यान रखना, साधु सीताराम दास के द्वारा दांडी गांव में एक किसान पंचायत का गठन होता है, आपके ध्यान रखना 1921 में, साधु सीताराम दास के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा गांव में एक पंचायत का गठन होता है। एक पंचायत का क्या होगा आपके, एक पंचायत का गठन होता है, और जिसका अध्यक्ष की बात करें तो हरला बड़क, ध्यान रखना, इस पंचायत का गठन होता है ना, तो यहाँ जो अध्यक्ष बनाया जाएगा आपका, अध्यक्ष बनाया जाएगा आपको हरला बड़क। देखो बात करें इस किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन की हम बात करें, तो बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गुर्जर जाति के किसानों के द्वारा यहाँ आंदोलन किया जाता है। यहाँ 25 प्रकार के करों को लेकर यह आंदोलन किया गया था, जैसे आपका बेकार प्रथा करे, आपका युद्ध करे, आपका चारागाह करे, आपका सामंती शोषण है, आपका साधु सीताराम दास ने 1921 में, आपके ध्यान रखना 1920-21 में साधु सीताराम दास ने दांडी गांव नामक स्थान पर आपके एक पंचायत का क्या किया, गठन, और इसका जो अध्यक्ष आपके जो बनाया जाता है, उसका हल्ला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अन्य गांवों में भी इसके साथ साथ जो पंचायत होती है आपके, उनकी हम बात करेंगे कि आपका बड़ा गांव है, गरदड़ा है, बरमगढ़ है आपका ना, तो ध्यान रखना। अन्य गांवों में अगर हम पंचायत की बात करें, देखो अन्य गांवों में पंचायत, अन्य गांवों में पंचायतें हुई, देखो एक तो होती है आपके बरड़ गांव, एक आपका गरदड़ा गांव, एक आपके बरुंगन गांव। देखो उस समय आपके यहाँ इन गांवों में भी आपके क्या हुई, पंचायत हुई, इन गांवों में भी आपके क्या हुई, पंचायतें हुई आपके, ध्यान रखना। यहाँ आपका एक गांव हत्याकांड होगा, आपका डाबी हत्याकांड, 2 अप्रैल 1923 को आपका डाबी गांव हत्याकांड होता है। आपका यहाँ पुलिस अधिकारी होता है इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ किसानों की सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जहां आपके नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोनों आपके क्या होते हैं, शहीद होते हैं। या नानक जी भील आपके झंडा गीत गाते हुए आपके शहीद होते हैं, और माणिक लाल वर्मा इनकी याद में एक अर्जी गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है, अर्जी गीत। आपका पंचीड़ा गीत भी आपके माणिक लाल वर्मा के द्वारा गाया गया था, लेकिन आपसे पूछा जाए ना पीड़ितों का पंचीड़ा, तो आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा गाया जाता है। देखो 1927 में
आपके जो राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि आपका राजस्थान सेवा संघ चल रहा था, उसके तहत ही आपका यह आंदोलन चलाया जा रहा था। तो आपका वो होने से क्या हो गया, आपका बंद हो गया। तो यहाँ जो प्रमुख नेता थे आपके नैनूराम शर्मा थे, एक आपका नारायण सिंह था, बाबा लाल सुनार था आपका। 1936 में इसका दूसरा चरण आता है। कब आया? 1936 में इसका दूसरा चरण आता है। हिंडोली एक सम्मेलन होता 5 अक्टूबर 1936 को, जिसमें आपके गुर्जर और मीणा 500 गुर्जर और मीणा इसमें भाग लेते हैं, और यहाँ किसानों की सभी शर्तें आपकी क्या कर ली जाती है, मान ली जाती है। ध्यान रखना। तो आपके बात करें आगे, एक बार आप इसकी शॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। देखो आगे, डाबी गांव, कौन सा गांव आपका? डाबी गांव हत्याकांड। अब सही है, आपका डाबी गांव हत्याकांड पे हम बात करते हैं। ये घटना आपके 2 अप्रैल 1923। देखो घटना की बात करें अपन, तो घटना है आपके 2 अप्रैल 1923। ध्यान रखना। आपका अधिकारी है, आपका जो पुलिस अधिकारी था आपका, देखो पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा, हुसैन के द्वारा किसानों की सभा पर, किसानों की सभा पर गोलियां चलाई। जिसमें हम शहीद की बात करें, ये आपके जो शहीद होते हैं आपके यहाँ पर, एक तो आपका नानक जी भील, देखो एक तो आपका नानक जी भील होगा, एक आपका देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील इस समय आपका झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। माणिक लाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक गीत लिखा। ध्यान रखना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता आपने। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए वीर गति को प्राप्त, कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी याद में, ध्यान रखना, माणिक लाल वर्मा ने, माणिक लाल वर्मा ने इनकी याद में, इनकी याद में अर्जी नामक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? अर्जी नामक गीत लिखा। देखो माणिक लाल वर्मा की हम बात करें कि माणिक लाल वर्मा ने और भी गीत लिखे आपके, जैसे कि देखो आपका पंचीड़ा गीत लिखा, और अगर ये पूछने जाए आपसे पीड़ितों का पंचीड़ा, पीड़ितों का पंचीड़ा गीत, ध्यान रखना, आपने विजय सिंह पथिक आएगा, आपका विजय सिंह पथिक लिखेंगे।
तो देखो बात करें हम डाबी गांव हत्याकांड की, हमने बात की डाबी गांव हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। यहाँ एक सभा हो रही थी किसानों की, उस पर आपके पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं और यहाँ 2 शहीद होते हैं आपके नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानकड़ा तो नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे और उनकी याद में आपके माणिकलाल वर्मा के द्वारा अर्जी गीत गाया। कौन सा गीत लिखा? अर्जी गीत आपका। माणिकलाल वर्मा ने एक और गीत लिखा था पंछीड़ा, गीत गाया था आपका पंछीड़ा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए पीड़ितों का पंछीड़ा किसने लिखा, तो आपका विजय सिंह पथिक हो जाएगा आपका ना। कौन सा हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। तो ये तो आपका पहला शहीद। दूसरे की बात करें तो आपका देवीलाल गुर्जर, देवीलाल गुर्जर। तो ध्यान रखना आपका दूसरा जो शहीद था आपका कौन था? देवीलाल गुर्जर। इसमें आपके क्या होते हैं? शहीद होते हैं। ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करें। देखो डाबी हत्याकांड के लिए एक जांच आयोग बैठेगा और उस जांच आयोग में आपके पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और आपके भैरवलाल सदस्य चुने जाते हैं। आपके देखो डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड जांच आयोग को बात करें सदस्य, एक तो आपका पृथ्वी सिंह, कौन आएगा आपका? पृथ्वी सिंह आएगा, राम प्रताप आएगा, भैरवलाल आएगा आपका। एक आपका राम प्रताप और एक आपका भैरवलाल। 3 आपके ये सदस्य होते हैं जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो सदस्य के रूप में होते हैं। 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया। ध्यान रखना 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। देखो 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपके प्रमुख जो नेता थे, प्रमुख नेता आपके नैनूराम था, नारायण सिंह था और भंवरलाल सुनार। देखो प्रमुख नेता, तो देखो एक तो आपका नैनूराम, एक तो कौन सा था आपका? नैनूराम। दूसरा आपका भंवरलाल। एक आपका भंवरलाल सुनार, एक आपका नारायण सिंह। ये आपके प्रमुख क्या थे? आपके नेता। देखो 1936 में आपका दूसरा चरण चालू होता, बूंदी किसान आंदोलन का। इसमें एक सम्मेलन होता, बिंडोली सम्मेलन, बिंडोली कहते हैं जिसे, 5 अक्टूबर 1936। ध्यान रखना बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा चरण, बूंदी किसान आंदोलन का द्वितीय, बूंदी किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण होता है आपका 5 अक्टूबर 1936। कब हुआ? 5 अक्टूबर 1936। कब होता है आपका? 5 अक्टूबर 1936। तो यहाँ एक सम्मेलन होगा आपका, ध्यान रखना, हिंडोली सम्मेलन। हिंडोली सम्मेलन। देखो यह बात कर लेते हैं, सिर्फ 1936 है तो आप ना 1936 आपका ये हिंडोली सम्मेलन होता है और यह आपका 5 अक्टूबर 1936 को हुआ। देखो इस सम्मेलन में भाग
500 मीणा प्लस, ध्यान रखना, किसानों की सभी शर्तें मान ली गई। देखो सदस्य आपका पृथ्वी सिंह, हमने बात की थी जब डाबी हत्याकांड के लिए जांच आयोग बैठा है आपका, तो जांच आयोग की हमने जब बात की ना कि आपका यहाँ का जांच आयोग के लिए सदस्य होना जरूरी है, और उन सदस्य में आपका पृथ्वी सिंह है, राम प्रताप है, आपका भैरोलाल, ये सदस्य बनाए गए। और 1927 में आपका राजस्थान सेवा बंद होने के कारण आपका बूंदी किसान आंदोलन भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। यह जो प्रमुख नेता थे आपके, इसमें नैनूराम शर्मा थे, नारायण सिंह थे, आपके भंवरलाल सुनार था। 1936 में आपका बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा चरण चालू हुआ, और उसमें एक सम्मेलन होता आपका हिंडोली सम्मेलन। इस हिंडोली सम्मेलन का गठन होता आपका 5 अक्टूबर 1936 में हुआ, जिसमें आपके 500 मीणा और गुर्जर जाति के सदस्यों ने इसमें भाग लिया, और किसानों की सभी शर्तों को इसमें मान लिया गया। तो जय हिंद, जय भारत। हम बने रहिए, आपको अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, @उज्ज्वल कोचिंग क्लासेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी भाइयों का प्यार और प्रेम हम पर बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद।